जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कहते हैं कि पशुओं से मिलने वाले दूध का सेवन मत करिए क्योंकि उसके पीछे हिंसा छुपी हुई है, उन जानवरों के साथ बहुत क्रूरता होती है। साथ ही क्लाइमेट चेंज में हमारा दूध पीना एक बहुत ही बड़ा कारक है क्योंकि इससे जंगल कटते हैं, नदियाँ बर्बाद होती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं और बहुत कुछ होता है। इसी के साथ हम लोगों से कहते हैं कि आप चिकन मत खाइए। क्यों आप किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाते हैं? बकरे मत खाइए। क्यों किसी जीव को, निर्दोष जीव को मारते हैं? तो लोगों का तर्क होता है या कहो कुतर्क होता है कि अगर हमने मुर्गे नहीं खाए, बकरे नहीं खाए, गाय भैंस को मारा नहीं, तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, पूरी पृथ्वी पर ये छा जाएंगे। तो वो सारे सज्जन जिनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इनको नहीं खाया, इनको नहीं मारा, तो पृथ्वी पर इनकी संख्या हो जाएगी और पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारे सर पे चढ़ चढ़ के बैठेंगे। उन सब से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको एक तरफ रख दीजिए कि आपको मांस खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, या आपका कोई धंधा है तो वो चौपट हो जाएगा। अगर इन सब भय के कारण आप ये कुतर्क कर रहे हैं कि उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी अगर उनको नहीं खाया नहीं मारा, तो थोड़ा सा इन सब बातों को एक तरफ रखिए और फिर समझदारी से, शांति से विचार करिए कि जिन जीवों को आप नहीं खाते हैं, जिनको आप नहीं मारते हैं, क्या उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है? जंगल में सैकड़ों, हजारों, लाखों तरह की प्रजातियां हैं। क्या सचमुच उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती? शेर, हिरण, खरगोश, भालू, सूअर, गेंडे, जो भी पशु पक्षी हैं प्रकृति में, आप उनको नहीं मारते हैं, नहीं खाते हैं, तो क्या सचमुच उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आपको जगह नहीं मिलती? बल्कि आज तो स्थिति ही आ गई है, हम मनुष्यों के कारण, हमारे राक्षसी व्यवहार के कारण, हमारी गलत जीवन शैली के कारण, कि प्रजातियां हर दिन नष्ट होती जा रही है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। तो पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए कि जिन जानवरों को आप नहीं मारते, नहीं खाते, क्या सचमुच उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि रहने को जगह नहीं मिलती, कदम रखने को जगह नहीं मिलती? तो ऐसा नहीं है। ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में प्रकृति किसी भी जीव को ज़रूरत से ज़्यादा पैदा नहीं होने देती। अगर हो जाता है तो वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेती है। तो ये बात ना कहें कि प्रकृति में ये बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। प्रकृति में कुछ भी ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। प्रकृति अपनी व्यवस्था बनाकर चलती है। ये जो दुकानों में इतने मुर्गे भरे रहते हैं, इतनी मछलियाँ भरी रहती हैं, इतने बकरे और इतनी गायें भरी रहती है फैक्ट्रियों में, ये आसमान से नहीं उतरे हैं, ये प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुए हैं। हम इंसानों की हवस को पूरा करने के लिए, हमारी राक्षसी भूख को पूरा करने के लिए इन निर्दोष जीवों को जबरन पैदा किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर। जो मुर्गी एक साल में सिर्फ 12 से 15 अंडे देती है, उससे 300 अंडे लिए जाते हैं। बड़े बड़े फार्म होते हैं जहां मुर्गे मुर्गियों को पैदा किया जाता है और बड़ा किया जाता है। अगर आप इन्हें खाना बंद कर दें तो इनको पैदा नहीं किया जाएगा, और जब पैदा नहीं किया जाएगा तो इनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? जिन दुकानों में ये भरे रखे रहते हैं, वो दुकानें खाली होती हैं तुम्हारे खाने के कारण। अगर तुम नहीं खाओ, इनको नहीं मारो, तो दुकानें खाली नहीं होंगी। दुकानें खाली नहीं होंगी तो और ज़्यादा पैदा नहीं किए जाएंगे। पर तुम खरीदते हो, तुम उनको मार के खाते हो, उनकी हत्या करते हो, इसलिए फिर और पैदा किए जाते हैं, क्योंकि जो पैदा कर रहा है उसको पैसा मिल रहा है, तुम दे रहे हो वो पैदा करने के लिए। तो क्यों ये मूर्खतापूर्ण हरकत करते हो? क्यों कहते हो कि इनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगे? दूसरे पक्षी भी तो इतने हैं, क्या सचमुच उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है? और जब उनकी नहीं बढ़ी तो इनकी कैसे बढ़ जाएगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जाकर ऑनलाइन सर्च करो ना, यूट्यूब पर
गूगल पर बहुत वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें, जहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह इनको जबरन पैदा किया जाता है। गाय को, भैंस को, बकरे को, मुर्गे को, सबको ज़बरदस्ती पैदा किया जा रहा है। वो सारे पशु पक्षी जिनको इंसान खाता है उनको जबरन पैदा किया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं पैदा हो रहे हैं इतने सारे। और जब आप इनको खाना बंद कर देंगे, इनकी हत्या करना बंद कर देंगे, इनको अपने उपयोग के लिए पैदा करना बंद कर देंगे, तब इनकी संख्या इतनी नहीं रहेगी। आज कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो इन जीव जंतुओं के कारण नहीं बल्कि इंसान के कारण। आज मुर्गों, बकरों, गाय, भैंस, इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है बल्कि हम इंसानों की संख्या बढ़ रही है। हमने अपनी जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है कि हमें जबरन जंगलों को काटना पड़ रहा है। बेचारे निर्दोष बेजुबान पशु पक्षियों की आप बात कह देते हैं कि वो बढ़ जाएंगे, कभी इंसान की क्यों नहीं कहते? कभी अपने आप की क्यों नहीं कहते कि तुम कितने बच्चे पैदा कर रहे हो? तुम बढ़ते जा रहे हो, 800 करोड़ से ज़्यादा हो गए हो, उसकी तुम बात नहीं करते कि हम कितने हो गए हैं। ये पृथ्वी एक है, छोटी सी है, उस पर इतनी जगह नहीं और हम बढ़ते जा रहे हैं, इसकी तुम बात नहीं करते। तुम्हें उन जीव जंतुओं से समस्या है क्या? थोड़ा भी प्रेम नहीं तुम में? इतने निर्दयी हो कि अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खाते हो और कुतर्क करते हो कि नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्या अपने बच्चों से भी तुम प्रेम कर पाओगे? फिर अपने पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, अगर तुम अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी जीव की हत्या करके उसका मांस खा सकते हो, तो तुम अपने किसी भी परिवारजन, किसी भी मित्र को, किसी भी दोस्त को, बच्चों को, पति पत्नी को, किसी को भी कैसे प्रेम कर पाओगे? जो व्यक्ति मांसाहारी है, याद रखिए, वो प्रेम नहीं करता, किसी से नहीं कर सकता। यदि वो सचमुच प्रेम जानता है तो वो मांसाहार नहीं कर सकता, किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता अपने स्वाद के लिए। तो वो सारे सज्जन लोग जिनको लगता है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, कृपया ये बात समझे कि प्रकृति में किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी की संख्या एक सीमा से अधिक नहीं होती है। प्रकृति अपनी व्यवस्था बनाकर चलती है, और जिन जीवों की संख्या बढ़ने का तुम्हें भय रहता है, या कहो ज़बरदस्ती झूठ बोल रहे हो, उनको जबरन पैदा किया जा रहा है। अब या तो तुम भी ये बात जानते हो, पर चूँकि तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा स्वाद है, इसलिए तुम बकवास कर रहे हो, और नहीं जानते तो जाकर पता करो कि किस तरह से उनको जबरन पैदा किया जाता है हमारे भोगने के लिए। कैसे उनके साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जाता है, जैसे वो वस्तुएं होंगी, जैसे वो निर्जीव होंगी, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। कितना कष्ट वो सहती हैं, कितनी पीड़ा उनको होती है। तो ये मूर्खतापूर्ण कुतर्क ना करें, और अगर ये मूर्खतापूर्ण कुतर्क करना है तो अपने आप को कृपया करके इंसान ना कहें, क्योंकि आप इंसान नहीं, आप राक्षस हैं। जो जीव की हत्या कर सकता है किंतु अपना स्वाद नहीं छोड़ सकता, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, जो प्रेम नहीं जानता वो इंसान कहलाने योग्य नहीं। और जो अपने से कमज़ोर पर हिंसा करे, उसका शोषण करे, वो तो कायर ही है। असली कमज़ोर तो वो है जो जीव जंतुओं पर हिंसा करता हो, अपनी ताकत दिखाता हो।